नमस्कार जी, मेरा नाम AK सिंह हुआ। मैं MP एरिया देखता हूँ। मैं डॉटसार कंपनी में लास्ट 21 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। और ये इसका एक ही मेन कारण है कि हमें प्रोडक्ट की जो है ना सुपर है, बाकी ट्रैक्टरों से ये अलग ट्रैक्टर है। हम लोग ट्रैक्टर के साथ में टेक्नोलॉजी बेचते हैं। ट्रैक्टर ही, बाकी लोग ट्रैक्टर बेच रहे हैं लेकिन हम लोग ट्रैक्टर के साथ टेक्नोलॉजी भी बेचते हैं। इसका ये जर्मन टेक्नोलॉजी डॉयट्सफार ट्रैक्टर है, जो कि ये लास्ट जो है 90 ईयर से ये ट्रैक्टर बना रही है और दुनिया में सबसे पहले ये डीजल ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। और हम लोगों ने दुनिया में सबसे पहले 1952 में हम लोगों ने 4 व्हील ड्राइव डॉयट्सफार ट्रैक्टर लॉन्च किया था, जो कि आज भी हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत सक्सेसफुल है। दूसरी 4 व्हील ड्राइव जो ट्रैक्टर है वो हमारा पडलिंग के लिए ज़्यादातर जो होती है कामयाब ट्रैक्टर है। दूसरी बात इसके बारे में हम बताते हैं, इसका मेनली जो है वो आपको 4-5 चीज़ बताएंगे जो कि बाकी जो होती है वो ट्रैक्टरों से अलग है। हम ये जो है अभी हम आपके सामने खड़े हैं एग्रोलक्स 50, तो इसमें आपको हम मेन इंजन के बारे में 3-4 चीज़ बता रहे हैं। पहला बात कि हमारा ट्रैक्टर डॉयट्सफार कभी भी गर्म नहीं होता है। उसका मेन कारण है इसमें पैरेलल कूलिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जो कि इंडिविजुअल सिलेंडर में, हर एक सिलेंडर में जो है अलग अलग वाटर इसमें सप्लाई होता है, जिससे कि हमारा जो है तीनों में टेम्परेचर जो है तीनों सिलेंडरों में एक समान होता है और गर्म होने का कोई चांसेज नहीं रहता है। बाकी ट्रैक्टरों में है कि फर्स्ट सिलेंडर में जो पानी गया थोड़ा गर्म होता है, फिर सेकंड में ज़्यादा गर्म हो जाता है, थर्ड में जाते जाते पूरा बॉयल्ड हो जाता है, जिससे बाकी ट्रैक्टरों को जो है वो ज़्यादा गर्मी के दिनों में रोकने पड़ते हैं। लेकिन डॉयट्सफार एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कि 24 घंटे चलाइए कभी भी गर्म होने का नाम नहीं लेता है। दूसरा है कूलिंग सिस्टम का, हम लोग ऑयल जेट इसमें लगाए हुए हैं, जो कि ये भी जो है कूलिंग में हमारा सपोर्ट करता है। तेल के द्वारा भी हम जो है वो इसको कूलिंग करते हैं। तीसरा है इंजन के बारे में बताएंगे कि दुनिया में आज के डेट में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, एडवांस है, वही ट्रैक्टर सक्सेसफुल होगा। तो आज हम लोगों ने जो बनाए हैं वो आपको गवर्नर सिस्टम, इंडिपेंडेंट गवर्नर सिस्टम है। बाकी ट्रैक्टरों में क्या होता है कि पंप के साथ में ही एक छोटा गवर्नर लगा रहता है, लेकिन हम लोगों ने एक गवर्नर यूनिट जो है वो अलग से लगाए हुए इंजन में, जिसका गवर्नर सिस्टम एक अलग यूनिट लगाए हुए हैं। और हमें जो है जितनी लोड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रोड एंड लोड कंडीशन के हिसाब से फ्यूल की हम सप्लाई देते हैं। बाकी ट्रैक्टरों में क्या होता है, पंप के द्वारा रेगुलर गवर्नर सिस्टम से सप्लाई होते रहता है। यही कारण है कि डॉयट्सफार ट्रैक्टर बाकी ट्रैक्टर से रोटावेटर में या और किसी इम्प्लीमेंट जो में है घंटे का कम से कम आधा लीटर तेल कम खाता है। इसका मेन गवर्नर सिस्टम अकॉर्डिंग टू रोड एंड लोड के हिसाब से हम सप्लाई देते हैं। तीसरा मेंटेनेंस कॉस्ट में जो है हमारा इंडिविजुअल जो है वो 3 पंप लगे हुए हैं। तो पंप में क्या होता है कि अगर किसी कारण से कोई पंप में कोई प्रॉब्लम आ गया तो हमारा ट्रैक्टर जो है वो खेतों से पूरा काम करके ही लौटेगा। अगर एक पंप में प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत आ गई तो मेरा ट्रैक्टर दबेगा नहीं, 2 पंप से काम करके बाहर आ जाएगा। बाकी ट्रैक्टरों में ऐसा नहीं है, अगर पंप में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा यूनिट को बंद करके ट्रैक्टर को फिर रिपेयर कराने के लिए जाना पड़ता है। जी सर जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर जी। और मेन चीज़ इसकी 4 व्हील ड्राइव है, तो आप 4 व्हील ड्राइव के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, हमारे 4 व्हील ड्राइव में ऑप्शन में जो है एक वर्ल्ड में एक ही ऐसी ट्रैक्टर है जिसमें कि हम 4 व्हील ड्राइव में हम ब्रेक सिस्टम जो है आगे भी लगा सकते हैं। बाकी ट्रैक्टरों में ऐसा कोई नहीं है 4 व्हील ड्राइव बनाया है जिसका कि ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो आगे में भी होता है। और 4 व्हील ड्राइव में हम टायर अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से, सॉइल के कंडीशन से हिसाब से
हम जो है इसमें टायर का सिलेक्शन करके जैसा कस्टमर चाहता है उस हिसाब से हम चौड़े टायर BKT के भी देते हैं और अपने इस टायर में MRF के भी टायर हम देते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की उसके हिसाब से हम लोग ये आगे वाले टायर को सप्लाई हम लोग देते हैं। जी सर, सभी 4 व्हील मॉडल में डिस्क ब्रेक आते हैं क्या सामने सर? नहीं, डिस्क ब्रेक जिसको ऑप्शनल में आता है, जिसको नहीं चाहिए वो ब्रेक हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट है ब्रेक की, कोई अगर ढाल पर जा रहा है या ट्रॉली वर्क का रेगुलर वर्क है तो उसमें हम लोग जैसे रिक्वायरमेंट है कस्टमर के उसके हिसाब से हम लोग सप्लाई देते हैं। जी सर, और इसकी और विशेषता बता दीजिए। ये ब्रेक वगैरह की, ये गियर वगैरह के बारे में जानेंगे हम सर। पहले अब इसके अनुसार एक एक क्रम में हम बता रहे हैं। ब्रेक सिस्टम जी, हमारा एक मास्टर सिलेंडर ऐसा यूनिक ब्रेक है जो कि यू फॉर्म में बना हुआ है। किसी कारण से एक मास्टर सिलेंडर अगर मेरा खराब हो जाता है तो इसका दूसरे में तेल जा करके ब्रेक यूनिट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, दोनों ब्रेक एक साथ काम करेगा। बाकी ट्रैक्टरों में ये जो है सिस्टम नहीं बना हुआ है जो कि एक सिलेंडर अगर ख़राब हो गया तो ब्रेक काम करना बंद कर देता है, लेकिन हमारे में यू ट्यूब के कारण जो होती है, एक यू ट्यूब ऐसी बनी होती है कि एक सिलेंडर अगर ख़राब हो गया मास्टर सिलेंडर तो दूसरे में तेल जाके ब्रेक मेरा पूरा दोनों काम करते रहता है। जी सर जी, हमारा भी ये क्वेश्चन है और किसानों का भी, इसका इंजन की चेसी और कितने न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। ये हमारा 3000 सीसी की गाड़ी है और 1600 RPM पर जो है इसका बैकअप टार्क जो है 28% इसका बैकअप टार्क होता है, 28 जी, जो कि बाकी ट्रैक्टरों से ये इसका बैकअप टार्क बहुत ज़्यादा है। जी अब हम इसके